क्या मोदी ने खुले तौर पर बता दी है अपनी रिटायरमेंट की तारीख? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में मोदी ने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए? ये मामला विपक्ष के उन सभी आरोपों से जुड़ा है जिसमें कहा जाता रहा है कि पीएम मोदी 75 साल की उम्र में रिटायर होने जा रहे हैं। तो क्या मोदी ने विपक्ष के सारे आरोपों पर मुहर लगा दी है? देंगे आपको इससे जुड़ी डिटेल एनालिसिस, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। दरअसल मोदी की लोकप्रियता पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है क्योंकि बीजेपी की जो सीटें आई हैं लोकसभा चुनाव में वो कम हुई है पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले। इसके बाद एक मुद्दा ये भी छिड़ गया कि मोदी रिटायर होने वाले हैं। केजरीवाल साहब तो जेल से बाहर ही आए थे, कोर्ट ने उन्हें प्रचार करने की अनुमति दी थी, तो बाहर आकर एक ही गाना गा रहे थे कि मोदी रिटायर होने वाले हैं। मगर पीएम मोदी ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दी है और खुले तौर पर आयोन भारत की खबर पर मुहर लगा दी है। हमने आपको पिछली वीडियो में अपने सर्वे के जरिए बताया था कि देश की जनता मोदी के बाद किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उसी वीडियो में हमने आपसे यह भी कहा था कि चौंकिएगा मत अगर मोदी एक टर्म और प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि मोदी की फिटनेस जो है वो बहुत तगड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वे 2029 में रिकॉर्ड चौथी बार लगातार सत्ता में लौटेंगे। पीएम मोदी ने इशारों में यह भी कहा कि संकेत के रूप में उन्होंने एक बात कही कि 5 साल बाद फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये 5वां फिनटेक फेस्ट है और 5 साल बाद होने वाले 10वें फिनटेक फेस्ट में भी वो आएंगे। यानी पीएम मोदी ने इशारों में ये संकेत दे दिए कि 5 साल बाद भी केंद्र में उन्हीं की सरकार होने वाली है और वो बतौर प्रधानमंत्री फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लेंगे। फिनटेक फेस्ट में पीएम ने यह भी कहा कि हमारा बेस्ट अभी तक सामने आना बाकी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की फिनटेक क्रांति व्यापक है और इसे आप एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग सेंटर तक देख सकते हैं। यानी मोदी ने तो अपनी तैयारी कर ली है। योगी अमित शाह को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, जो विपक्ष ये दावा कर रहा था कि 75 साल की उम्र में पीएम मोदी संन्यास ले लेंगे, ये उनके मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा है, क्योंकि वो लोग तो ये सोच रहे थे कि मोदी को तो हरा नहीं पा रहे हैं चुनाव में, तो मोदी कभी ना कभी तो रिटायर होंगे ही। चलिए, अब 10 सालों में उन्हें विपक्ष में रहने की भी जो है वो आदत तो पड़ गई है। और आपको याद ही होगा कि 2014 में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। तब मोदी ने कहा था कि आप 2019 में भी हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, क्योंकि 2019 में भी जनता हमें ही चुनने वाली है और हम ही चुनकर वापस आने वाले हैं। और बिल्कुल उसी तरह का कॉन्फिडेंस एक बार फिर देखने को मिल रहा है। तो बात साफ है कि अमित शाह हो या फिर सीएम योगी या फिर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि ये रेस तो जारी ही रहेगी, मगर कम से कम 2029 में पीएम की वैकेंसी खाली नहीं है और उसके बाद भी देखा जाएगा अगर मोदी रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं तो। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।